यह अंधा योद्धा खुलेआम राजा को आमने सामने के द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। जब राजा चुप बैठा रहता है तो वह तुरंत 7 तीर निकालता है, उनमें से 6 को वहीं तोड़ देता है और आखिरी तीर सीधे राजा की ओर तान देता है। यह देखकर पूरे मैदान की नजरें राजा पर टिक जाती है। अब राजा के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आखिर उसका प्रतिद्वंद्वी एक साधारण अंधा आदमी था। वह सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकता था, इसलिए वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर जाता है। अंधा योद्धा अपनी तेज सुनने की क्षमता से राजा की स्थिति का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन राजा पहले वार करता है। वह पूरी ताकत से एक घातक भाला उसकी ओर फेंकता है। भाला बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ निकलता है, लेकिन सौभाग्य से अपने लक्ष्य से चूक जाता है। अंधा योद्धा अपने धनुष को मजबूती से पकड़ता है, गहरी सांस लेता है और एक बार फिर निशाना साधने की कोशिश करता है। यह उसका आखिरी मौका था, लेकिन राजा उसकी कमजोरी समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि वह पूरी तरह अपनी सुनने की शक्ति पर निर्भर है। राजा लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। घोड़े की टापों की गूंज चारों ओर फैल जाती है, जिससे अंधे योद्धा के लिए सही दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जब राजा को लगता है कि उसकी चाल काम कर रही है, तो वह अचानक अपनी रणनीति बदल देता है और एक अप्रत्याशित दिशा से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अंधे योद्धा ने पहले ही उसकी योजना भांप ली थी। आमने सामने खड़े रहने के दौरान उसने राजा के रकाबों की हल्की सी खनखनाहट सुन ली थी। अचानक वह राजा के बाईं ओर छलांग लगाता है और हवा में ही धनुष की प्रत्यंचा छोड़ देता है। तीर अविश्वसनीय गति से निकलता है। राजा को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और अगले ही पल वह तीर का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सभी को लगता है कि अब अंधा योद्धा आजाद हो जाएगा, लेकिन तभी लोहे का विशाल द्वार भयानक आवाज के साथ खुलता है और एक विशालकाय शेर को अखाड़े में छोड़ दिया जाता है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन किसी ने भी इस अंधे योद्धा की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगाया था। शेर दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ता है और छलांग लगाने ही वाला होता है। योद्धा केवल अपनी सुनने की शक्ति के सहारे उसकी स्थिति का अंदाजा लगाता है। कुछ ही क्षण बाद शेर दोबारा हमला करता है। इस बार भी वह बिल्कुल शांत रहता है। वह एक कदम पीछे हटता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जैसे ही शेर उस पर झपटता है, पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फेंक देता है। अगले ही पल वह खूंखार शेर ढेर हो जाता है। यह दृश्य देखकर पूरा मैदान हैरान रह जाता है, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही क्षण सैनिक 2 और भयंकर शेरों को अखाड़े में छोड़ देते हैं। दर्शक घबराकर चिल्लाने लगते हैं। तभी एक सैनिक पीछे से आकर अंधे योद्धा की पीठ में वार कर देता है। खून की गंध पाकर दोनों शेर और भी उग्र हो जाते हैं और उसकी ओर टूट पड़ते हैं। अंधा योद्धा उनकी हरकतों को ध्यान से सुनता है। तभी एक शेर उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। दूसरा शेर उसे घसीटने लगता है। ऐसा लगता है मानो अब वह शेरों का शिकार बनने वाला है, लेकिन आखिरी क्षण में वह जमीन पर पड़ा एक हथियार उठा लेता है और उसे शेर के शरीर में घोंप देता है। फिर उसी हथियार को पकड़कर वह शेर की पीठ पर सवार हो जाता है। दर्द से तड़पता हुआ शेर जोरदार दहाड़ लगाता है, लेकिन अंधा योद्धा उसे संभलने का मौका नहीं देता। एक ही घातक वार के साथ वह लड़ाई का अंत कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।